एवरीवन, एडू पाथवे में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के सामने हम इंडियन पॉलिटी के इस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए एक नए वीडियो के साथ आए हैं। इंडियन पॉलिटी को शुरू करने से पहले हम लोगों को यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन कैसे होता है और ब्रिटिश कंपनी किस तरह से अपनी विस्तारवादी नीति को भारत में लागू करते हैं, यह जानना आवश्यक हो जाता है ताकि हम लोगों के अंदर एक समझ विकसित हो सके। मैं हूं आपके साथ प्रभात। तो चलिए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना कि 1717 में मुगल सम्राट के शाही फरमान द्वारा बंगाल में कंपनी को बिना टैक्स चुकाए आयात निर्यात करने की आज़ादी प्राप्त हो जाती है, जिसे कंपनी का मैग्ना कार्टा या महान अधिकार पत्र कहा जाता है। अब कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत बन जाती है और कंपनी अपने अधिकार पत्र का और भी ज़्यादा दुरुपयोग करने लगती है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए तत्कालीन बंगाल का नवाब रहता है सिराजुद्दौला, उसको रोकने का प्रयास करता है और इसके फलस्वरूप नवाब तथा कंपनी के बीच 23 जून 1757 को पलासी का युद्ध होता है। पलासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया जाता है, पर मीर जाफर कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फ्री ट्रेड की इजाज़त दे देता है तथा कंपनी के पास 24 परगना की जमींदारी भी दे देता है। अब कंपनी की स्थिति काफ़ी मजबूत हो जाती है और अपने अधिकार पत्र का और भी ज़्यादा दुरुपयोग करने लगती है। अंग्रेज़ों के बढ़ते हस्तक्षेप को देखते हुए बाद में मीर जाफर को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। इसलिए फ्रेंड्स, ऐसा कहा गया है कि अब पछतावे क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। इसलिए आप भी अपने समय को यूटिलाइज कीजिए और मेहनत कीजिए और अपने सपने को साकार कीजिए। खैर, मीर जाफर को इस तरह से कंपनी के द्वारा मजबूर कर दिया जाता है कि मीर जाफर अपने दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दे। इस तरह से मीर कासिम तो बंगाल का नवाब बन जाता है, लेकिन वह अंग्रेज़ों के लिए उल्टे ही खतरे का घंटी बन जाता है। भैया, मीर कासिम जो है ना, वह एक योग्य शासक रहता है। उसको पता चल जाता है कि अंग्रेज उसको अपने हाथों की कठपुतली बनाकर रखना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ही उसे गद्दी पर बैठाया था। अब क्या होता है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ। देखिए, जैसे ही यह पता चला मीर कासिम को कि अंग्रेज उसको कठपुतली बना करके रखना चाहते हैं, यह बात उसको रास नहीं आती। फलस्वरूप उसने क्या किया कि 22 अक्टूबर 1764 को मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब वो खुद था, और अवध के नवाब शुजाउद्दौला, तीनों दोस्तों ने एक साथ कंपनी के साथ लड़ाई करती है और फिर भी कंपनी की विजय हो जाती है। 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई और इस संधि द्वारा कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकारी मिल जाती है और बदले में उसे 26 लाख रुपए कंपनी को सालाना देने पड़ते हैं। अब कंपनी व्यापारी के साथ साथ एक राजनीतिक सत्ता भी बन जाती है और कंपनी की स्थिति को देखते हुए 1857 में महाविद्रोह हुआ। कहानी आगे बढ़ती जाती है और कंपनी का बोलबाला, मनमानी इसी तरह से बढ़ते जाती है और 1857 में हम लोग पढ़ते हैं कि कंपनी का किस तरह से विद्रोह होता है, महाविद्रोह होता है, और जिसे सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। इस विद्रोह में कंपनी की विजय हो जाती है और भारत का अंतिम मुगल शासन सत्ता समाप्त हो जाती है और इसकी शासन व्यवस्था ब्रिटिश क्राउन के पास चली जाती है। और इस प्रकार भारत का अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर रहता है और गुलामी की अवधि में भारतीय नागरिकों की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती थी। तब लोगों द्वारा संविधान का मांग किया जाने लगा और इसी कड़ी में
सबसे पहले 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा संविधान का मांग किया जाता है। 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय भारत के भाग्य के लिए संविधान की मांग की थी। फिर 1934 ईस्वी में कम्युनिस्ट नेता रहते हैं एम एन राय, उन्होंने सबसे पहले संविधान की सभा की मांग की थी। 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव के द्वारा भारत के संविधान की मांग को सरकार द्वारा स्वीकार किया गया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारतीय संविधान की रूपरेखा निश्चित की गई। और आपको पता होगा कि 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिनों के लंबे प्रयास के बाद भारतीय संविधान का निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1949 ईस्वी को उसी दिन भारतीय संविधान का 15 अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 को लागू किया जाता है। तो आज का वीडियो हमारा यही समाप्त होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि कैसे कंपनी के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त हो जाती है और कंपनी अपने इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पास करती है, फिर कंपनी में संवैधानिक सुधार होने लगते हैं। तो चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।